नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। बजट सत्र में जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, वहीं देखकर ये लग रहा था कि बीजेपी और सुबह सपा के बीच नजदीकियां बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के सुबह सपा का भाजपा के साथ गठबंधन होने की अटकलें भी तेज होती हुई नजर आ रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले पर हमले किए जा रहे थे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अचानक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ओम प्रकाश राजभर के लिए, और बीजेपी ने करीब करीब दरकिनार सा कर दिया ओपी राजभर। तो वहीं अब सवाल उठने लगे कि आखिर क्या समाजवादी पार्टी को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर अपने ही जाल में फंस गए थे? आखिर क्यों किया भाजपा ने ओपी राजभर को दरकिनार, और क्यों अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आए ओम प्रकाश राजभर? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुबह सपा के मुखिया ओपी राजभर अपने ही जाल में फंस गए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और वहीं बीजेपी अब क्यों नहीं दे रही है ओपी राजभर को भाव? हम आपको बताते हैं इस मामले को थोड़ा विस्तार से। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने ही बनाए जाल में फंस गए। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद जब राजभर सपा के साथ गठबंधन से बाहर हो गए थे तो उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा खुले हाथों से उनका स्वागत करेगी। राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अपना अंतहीन बयान शुरू कर दिया और अखिलेश यादव को ड्राइंग रूम नेता करार दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सपा पर हमले तेज कर दिए। ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की पार्टी कही जाती थी। तब भी बीजेपी ने राजभर पर कोई नरमी का संकेत नहीं दिखाया। यहाँ तक कि राजभर ने ये तक कह दिया कि मौर्य, पटेल, लोध, कोरी और निषाद सहित प्रमुख ओबीसी जातियां और राजपूत और ब्राह्मण सहित उच्च जातियां सभी बीजेपी के साथ थी, और ये जातियां भविष्य के किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगी। राजभर की यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब बीजेपी और सपा ओबीसी और दलित वोटों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं। राजभर ने योगी आदित्यनाथ सरकार के पेश किए वार्षिक बजट की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने इसे गरीबों का हितैषी बजट करार दिया। बीजेपी ने अभी भी उनके प्रस्तावों का कोई जवाब नहीं दिया। अब बात साफ होती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया है, दरअसल बीजेपी के एक पदाधिकारी ने एक न्यूज चैनल में बताया है कि ओम प्रकाश राजभर एक अवसरवादी सहयोगी साबित हुए हैं। उनके बयान संयमित नहीं हैं। हम जानते हैं कि वो अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इस तरह के किसी भी सौदे को करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक अविश्वसनीय सहयोगी कौन चाहता है? दरअसल उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर की अगुवाई में भाजपा राजभर समुदाय के सभी नेताओं को मजबूत कर रही है। वहीं बाकी जिलों में भी राजभरों के बीच में पैठ बना रही है, ये महसूस करते हुए कि 2024 के आम चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। वहीं SBSP के कई नेता इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने लिए राजनीतिक ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। वहीं SBSP के राष्ट्रीय सचिव रमाकांत कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष CP निषाद और प्रदेश महासचिव विवेक शर्मा ने शनिवार को निषाद पार्टी ज्वाइन कर ली है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भी कहा है कि SBSP प्रमुख
ओम प्रकाश राजभर पार्टी की विचारधारा से भटक गए हैं। दरअसल सुबह सपा के नेताओं की कश्यप समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणियों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। वहीं सुबह सपा से नाराज रमाकांत कश्यप ने कहा कि सुबह सपा विभाजनकारी राजनीति कर रही है। हम महर्षि कश्यप के वंशज हैं जो वैदिक युग से संत थे। हम उन्हीं लोगों का समर्थन नहीं कर सकते जो हमारे पूर्वजों का अपमान करते हों। वहीं एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सुबह सपा के कुछ असंतुष्ट नेताओं ने कहा कि सुबह सपा अब एक नाम मात्र की पार्टी रह गई है। ओम प्रकाश राजभर की दिलचस्पी पार्टी को आगे ले जाने से ज्यादा अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने में है। पार्टी में ओबीसी का गुस्सा इसलिए हासिल किया है क्योंकि उसने रामचरितमानस के मुद्दे पर सपा का समर्थन नहीं किया। हम जल्द ही दूसरी पार्टियों में भी बेहतर मौकों का विकल्प चुनेंगे। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि कुछ पार्टियां सुबह सपा को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि ये काम नहीं करेगा और सुबह सपा लोकसभा चुनाव में और मजबूत होकर उभरेगी। तो ये दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और उनके लिए राजनीतिक दिन फिलहाल तो अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने ऐसी राजनीतिक चुनौतियों को कई बार पार किया है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले राजभर अब कौन सा राजनीतिक दांव चलते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। साथ ही दबाएं ऑल नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपसे न मिस हो सके इसी तरह की तमाम खबरें।